गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है क्या अर्धचालक, यानी कि क्या सेमीकंडक्टर। अर्धचालक यानी कि क्या सेमीकंडक्टर। तो आज की जो क्लास है ना, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आगे की हम 2 या 3 क्लासेस पढ़ेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, वो जो टॉपिक है ना वो इससे रिलेटेड होने वाले हैं। वैसे तो इसमें हम नॉर्मल बात करेंगे अर्धचालकों के बारे में, लेकिन फिर भी आपको ये क्लास अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो, अर्धचालक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, वो मैंने बैंड सिद्धांत के आधार पर भी आपको बताया था कि अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जो 0 केल्विन ताप पर तो कुचालकों की तरह, इंसुलेटर की तरह, तथा 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर चालकों की तरह यानी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं ना, वो अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर है? अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, किसकी तरह? कुचालक की तरह, यानी इंसुलेटर की तरह, ठीक है, कुचालक की तरह, तथा 300 केल्विन ताप पर किसकी तरह? सामान्य टेम्परेचर बोलते हैं जिसे, चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। चालकों की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे पास अर्धचालक कहलाते हैं। आ गई डेफिनेशन समझ में? बहुत ही इजी डेफिनेशन है, इससे अलावा तो कोई डेफिनेशन बनती भी नहीं है इसमें, है ना। अब देखो, अर्धचालक जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास नेज अर्धचालक, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास अपद्रव्यी अर्धचालक, यानी कि क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम पहले नेज अर्धचालक देखते हैं और फिर हम अपद्रव्यी अर्धचालक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेज अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, देखो, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले में आप यही करने वाले हो नेक्स्ट लेक्चर में। नेज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? नेज अर्धचालक क्या होते हैं? जो सिलिकॉन होता है और जो जर्मेनियम होते हैं, ये अपने शुद्ध रूप में क्या कहलाते हैं? नेज अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इनके बहुत सारे परमाणु मिल जाएं, एटम्स मिल जाएं, और क्या बन जाए? हमारे पास क्रिस्टल बन जाए, तो वो कौन सा अर्धचालक है? हमारे पास नेज अर्धचालक है। अब मैंने अभी आपको बताया था अर्धचालक की कंडीशन क्या होती है कि 0 केल्विन ताप पर तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? कुचालकों की तरह, और 300 केल्विन ताप पर वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो देखो, होता क्या है, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, अब देखो हम बात करते हैं किसकी? सिलिकॉन की। ये एक सिलिकॉन का परमाणु है, ये दूसरा सिलिकॉन का परमाणु है, ये तीसरा सिलिकॉन का परमाणु है। ऐसे बहुत सारे क्या हैं? परमाणु हैं। ये आपस में क्या होते हैं? जुड़कर
क्या बनाते हैं हमारे पास, क्रिस्टल बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारे पास, क्रिस्टल बनाते हैं ये। अब 0 केल्विन ताप पर क्या होता है कि एक सिलिकॉन परमाणु दूसरे सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। मतलब नैज अर्धचालक सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है, ये ध्यान रखना, या जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है। और नैज अर्धचालक में 0 केल्विन ताप पर जैसे एक सिलिकॉन परमाणु होता है, सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता कितनी होती है इसकी, 4 होती है। और ये क्या करना चाहता है, 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके अपना स्थायित्व प्राप्त करेगा, यानी अपना अष्टक पूरा करता है। ये एक तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये सिलिकॉन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो ये 4 परमाणु से, निकटतम परमाणु से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। जब बहुत सारे परमाणु हम रखते हैं क्रिस्टल बनाने के लिए, कितने केल्विन की बात हो रही है, 0 केल्विन ताप पर, ठीक है। तो ये एक सिलिकॉन परमाणु, ये दूसरा सिलिकॉन परमाणु, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ठीक है। ऐसे ही ये सिलिकॉन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये सिलिकॉन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में ये सिलिकॉन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये सिलिकॉन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये सिलिकॉन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये सिलिकॉन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो ये जो सिलिकॉन परमाणु है ये अपने निकटतम 4 परमाणु से जुड़ गया और सहसंयोजी बंध बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इसका जो अष्टक होता है, स्थायित्व होता है, वो पूर्ण हो जाता है। 0 केल्विन ताप पर सभी सिलिकॉन परमाणु अपने निकटतम परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे ये सिलिकॉन परमाणु, ये इनके बीच में भी सहसंयोजी बंध बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इतने, सहसंयोजी बंध बना लिया। सहसंयोजी बंध कहाँ पढ़ा था, जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ना स्टार्ट किया था, पहला दूसरा लेक्चर ही हमने डिस्कस किया था ना। एक सिलिकॉन परमाणु, ये सिलिकॉन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये परमाणु देगा। ऐसे ही ये सिलिकॉन 1 परमाणु इसने दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1। तो सभी क्या करते हैं, हमारे पास साझेदारी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये 2 सिलिकॉन परमाणु, 1 ये दे देगा और 1 ये दे देगा। इन दोनों के बीच में ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 1, तो जुड़ गए। ऐसे इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये दे देगा और 1 ये दे देगा। क्लियर है। इन दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध बन जाएगा, 1 ये दे देगा और 1 ये दे देगा। ऐसे ही इनके चारों ओर भी, जैसे इसके इधर भी कोई एटम होगा तो 1 तो ये दे देगा, 1 दूसरा वाला। ऐसे इस सिलिकॉन के इधर भी कोई परमाणु होगा तो 1 तो ये दे देगा, 1 उससे ले लेगा। ऐसे क्या बने होते हैं हमारे पास, सहसंयोजी बंध बने होते हैं। कौन सा बंध होता है ये हमारे पास, सहसंयोजी बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे ये बन गया, ये ऐसे ये बन गया और ये इधर भी क्या हो गया, ये बन गया। ये कितने की बात होती है, 0 केल्विन ताप टेम्परेचर की बात होती है, जैसे मैंने आपको लिख दिया। अब बैंड, संयोजकता बैंड आपने पढ़ा है, संयोजी बैंड होता है और एक आपके पास क्या होता है, चालन बैंड होता है या नहीं होता। एक तो होता है संयोजी बैंड और एक क्या होता है आपके पास, चालन बैंड होता है। तो देखो मैं इनको भी यहाँ पर बना देता हूँ। देखो एक तो होता है आपके पास क्या, संयोजी बैंड, ठीक है। एक तो क्या होता है, संयोजी बैंड। चलो इसको अंदर नहीं लिखते हैं, बाहर ही लिख लेता हूँ मैं। ये तो कौन सा बैंड होता है हमारे पास, संयोजी बैंड होता है, खूब जानते हो आप, है ना। और एक ऊपर क्या होता है हमारे पास, ये
चालन बैंड, कंडक्शन बैंड होता है, और ये होता है हमारे पास कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। और इनके बीच में ये जो गैप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। अब क्या होगा देखो, इसमें 0 केल्विन ताप पर जब हम नैज अर्धचालक की बात करते हैं, जो क्रिस्टल बनता है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होगा, और सारे सिलिकॉन परमाणु या जर्मेनियम परमाणु अपने निकटतम परमाणु से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, कोवैलेंट बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ माने जाते हैं भैया, संयोजी बैंड में माने जाते हैं। किसमें हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड में हैं। चालन बैंड में कुछ भी नहीं है, कोई भी यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है ये बात। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये जो है वो कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये कुचालकों की तरह बिहेव करते हैं। तो यही कारण है कि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कुचालकों की तरह। अतः 0 केल्विन ताप पर ये किसकी तरह बिहेव करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, कुचालकों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है और आज की क्लास में भी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। अब हम बात करते हैं कितने की, 300 केल्विन ताप की। किसकी बात करता हूँ मैं, 300 केल्विन टेम्परेचर की बात करता हूँ, जिसे हम बोलते हैं क्या, सामान्य ताप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम 0 केल्विन की बात करते हैं। अगर हम 300 केल्विन ताप पर देखते हैं, पहले देखो वही कंडीशन देखते हैं। ये सिलिकॉन का परमाणु है, ये भी सिलिकॉन का परमाणु है, ये भी सिलिकॉन क्रिस्टल ही हम नैज अर्धचालक बना रहे हैं। ये भी सिलिकॉन होगा, ये भी सिलिकॉन होगा, और ये भी सिलिकॉन, ऐसे ये भी सिलिकॉन होगा, ये भी सिलिकॉन होगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, सिलिकॉन होगा। और सहसंयोजी बंध होता है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, ऐसे हमारे पास क्या होता है, ये जुड़ा होता है ना, इजी। ये और ये सारे क्या हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बैठे हैं भैया। अभी तो हम तो वो घटना देखने जा रहे हैं जो 300 केल्विन ताप की होती है। कितने टेम्परेचर की होती है, 300 केल्विन टेम्परेचर की होती है। ये सेम डायग्राम है अभी तक तो, जो 0 केल्विन टेम्परेचर की बात हमने की थी। ये देखो, ऐसे ही बनाएंगे ना हम। कौन से बंध से द्वारा जुड़े हुए हैं, ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये देखो, है ना। अब जैसे ही हम किसकी बात करते हैं, 300 केल्विन ताप की बात करते हैं, 300 केल्विन टेम्परेचर की बात करते हैं ना, 300 केल्विन ताप की बात करते हैं, तो देखो क्या होता है, ये जो सहसंयोजी बंध होते हैं ना, ये टूटने लगते हैं। सहसंयोजी जो बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। मान लो यहाँ से सहसंयोजी बंध क्या होगा, टूटेगा। अब जैसे ही ये टूटेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, ये हो गया हमारे पास मुक्त हो गया।
ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फिर हमारे पास, मुक्त हो गया। अगर सहसंयोजी बंध टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगी क्या, खाली जगह। क्या रह जाएगी, ये खाली जगह। इस खाली जगह को हम बोलते हैं, वैकेंट स्पेस को हम बोलते हैं होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल। तो देखो, एक जब हमारे पास सहसंयोजी बंध टूटा ना, तो एक तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, मुक्त हो गया, तो वहाँ क्या उत्पन्न हो गया, होल। एक खाली जगह मिली और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिल गया। होल क्या है, खाली जगह है। ठीक है, अर्धचालकों में होल क्या है, ये खाली जगह है। अब उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो क्या होगा, यहाँ कहीं और से सहसंयोजी बंध टूटेगा। मान लो यहाँ से टूटा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन किसकी जगह आ जाता है, होल की जगह आ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए निकट से कहीं सहसंयोजी बंध टूटता है और वो इस होल की जगह आ जाता है। तो यहाँ पर वापस से क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है। देखो डार्क कर दिया, और ये जो खाली जगह अब यहाँ आ जाएगी, ये खाली जगह उसकी जगह चली जाती है, यानी कि होल यहाँ चला जाता है। अब होल यहाँ आ गया, होल की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। तो जब यहाँ से हमारे पास सहसंयोजी बंध टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल दोबारा उत्पन्न हुआ, तो कितने होल हो गए, दो तो होल हो गए और दो इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए फिर कहीं से सहसंयोजी बंध टूटेगा। मान लो यहाँ से टूटा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, आ गया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो जब भी सहसंयोजी बंध टूटता है ना, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल उत्पन्न हो गया यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो जब भी एक सहसंयोजी बंध टूटता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल उत्पन्न होता है, और ये खाली जगह अब ये यहाँ चली गई, क्योंकि हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ये यहाँ कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 10 सहसंयोजी बंध टूटते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो 10 ही क्या मिलते हैं हमारे पास, होल मिलते हैं। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम नैज अर्धचालक की बात करते हैं ना, तो एक सहसंयोजी बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो देखो हमने वही 300 केल्विन ताप पर हम वही चीज़ देखते हैं। क्या, एक तो देखते हैं हम कौन सा बैंड, संयोजी बैंड। ठीक है, एक तो क्या होता है हमारे पास, संयोजी बैंड होता है, और एक क्या होता है हमारे पास, चालन बैंड होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही 300 केल्विन ताप की बात होती है, पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कौन से बैंड में होते हैं, जब सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं वो संयोजी बैंड में हुए हैं। जैसे ही 300 केल्विन ताप पर ले जाते हो तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये टूटने लगते हैं, बंध जो होते हैं टूटने लगते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, यानी कि वो किस में चला गया, चालन बैंड में चला गया, तो संयोजी बैंड में क्या रह गया हमारे पास, होल रह गया। आई बात समझ में। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा सहसंयोजी बंध टूटा, फिर ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में चला गया, चालन बैंड में, तो यहाँ पर क्या हो गया, होल। तो जब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा ना, तो वो किस में पहुँचेगा, चालन बैंड में। संयोजी बैंड में खाली जगह रह जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो देखो मान लो आपके पास यहाँ पर 5 सहसंयोजी बंध टूटे, 5 कोवैलेंट बॉन्ड टूटे, है ना। तो देखो 1 2 3 4 यानी 5 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, यानी संयोजी बैंड से चालन बैंड में, यानी
मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 1 2 3 4 5। तो होल भी कितने मिले, खाली जगह 1 2 3 4 5। यानी कि हम एक बात ये निकालते हैं कि जो नैज अर्धचालक होता है ना, नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व भी बोलते हैं इसे हम। संख्या घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आई बात समझ में, या फिर संख्या घनत्व बोल लो या संख्या बोल लो। नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के, होल का क्या, संख्या घनत्व, ये संख्या ही है बस प्रति एकांक आयतन में। जैसे 1 मीटर क्यूब में 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 ही होल होंगे, है ना। तो नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है या बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मैं किससे व्यक्त कर रहा हूं, n से व्यक्त करता हूँ। होल की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, p से व्यक्त करते हैं। ये इक्वल होता है, यानी n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू क्या, n i। ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये क्या कहलाता है हमारे पास, नैज अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने, ये आपको ध्यान रखना है जब हम कौन सी क्लासेस पढ़ेंगे। आज से 3-4 क्लासेस आगे पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज़ें काम में आने वाली है, तभी समझ में आएंगे भैया। तो चीज़ें तो याद होनी चाहिए ना। पहले हमने क्या पढ़ा है कि नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। रट लो, नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। 300 केल्विन ताप पर ये जो अर्धचालक होता है वो चालकों की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी कि मुक्त हो जाते हैं। इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करता है, चालकों की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हमें आगे के लेक्चर में काम में आने वाले हैं। किस पर बेस्ड, अपद्रव्यी अर्धचालक के पे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।